नमस्कार, मैं हूँ निखिल और आप इस वक़्त मेरे साथ सुन रहे हैं ये ऑडियो पॉडकास्ट। दरअसल एक शिकायत हमें ग्रामीण ने की थी कि हमारे खेत का रास्ता रोक लिया है। जिनका नाम उन्होंने लिया, हमने उनको भी लाइन पे लिया। सीताराम जी लाइन पर हैं, दूसरी तरफ सुबोध खान है। दोनों कॉन कॉल पर साथ में, हम दोनों से ही बात करेंगे। सुबोध खान जी, आपकी शिकायत जो है सीताराम जी से, वो किस तरह की शिकायत है, ये बताइए? सर, हमारा राजस्व गांव गांधीनगर है और मेरा यहाँ प्राथमिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी है। 58 का नामांकन है। जी। सर, हमारे आने जाने के लिए कोई सरकारी कटान रास्ता है, इसने बंद करके रखा है। कई बार हमने इसको कह दिया है कि भाई रास्ता खोलो, तो हर बार ये जब फसल की सीजन आती है। आपने इसको लेकर हमें भी कुछ जो प्रशासनिक शिकायतें करी है, उनकी कॉपी आपने हमें भी भेजी है, तो आपने इनकी कुछ प्रशासनिक शिकायतें भी की हैं क्या? बिल्कुल सर, मैंने सबसे पहले उपखंड अधिकारी को 2 बार दिया, 2 बार जिला कलेक्टर को मिल के आया और कई बार मैं तहसीलदार साहब को दिया, लेकिन वो अभी तक कार्रवाई नहीं करे। जी। सीताराम जी, हाँ इनका हमें मैसेज आया था इस तरह से कि इनकी एक शिकायत थी, इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी की है कि आपने कटान का रास्ता रोक लिया है। हम इसीलिए दोनों ही पक्ष की बात को सुनना चाह रहे थे कि वास्तविक मामला क्या है। सीताराम जी, आप बताएं कि क्या इनकी शिकायत जायज है जो इन्होंने की है? शिकायत तो जायज है। जायज है, आप मानते हैं कि शिकायत जायज है? जायज है। पहले रास्ता ये कटा हुआ था, जी। मेरे को पता नहीं ना, ये कटा हुआ था तो खुला भी नहीं था। जी। जैसे रास्ता जो कटा हुआ होता है या नहीं होता है, जैसे चल रहा है ना वैसे चल नहीं रहा था। नहीं, आप ये बता रहे हैं कि आप ये बता रहे हैं मैंने कि फसल पहले वो रखी थी, मैंने इनको कहा मैं फसल कटने के बाद में रास्ता खोल दूंगा। जी, लेकिन आप बता रहे हैं कि इनकी शिकायत जायज है, तो फिर उस कटान के रास्ते पर आपने फसल बोते हुए वो कटान के रास्ते पर क्यों आपने रोक दिया? पहले रास्ता था ही भी नहीं ना, मेरे को मालूम कैसे नहीं सर, कैसे नहीं। वो प्रति मैंने आज से हमने 2 साल पहले कटान कराया। इसको हर बार हम कहते हैं कि आप रास्ता छोड़ दो, रास्ता खोलो, लेकिन ये बंदी करके बैठा कि रास्ता है ही नहीं। कैसे नहीं है सर, ये खुद में मान रहा है कि रास्ता कटान है, तो सर कैसे नहीं है सर, क्यों नहीं खोल रहा है? ये हर बार बता फसल रहे अभी हैं सुबोध सर, खान अभी जी, मेरी सुबोध बात जी सुनो ये सर, बता अरंडी रहे की हैं कि इनको पता नहीं है कि वो रास्ता कटान का है। अब मामला चूंकि प्रशासनिक शिकायतें आपने की है, काफी कुछ किया है, तो अब इनकी भी सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। इनकी फसल बोई भी। हाँ, आप बताइए सीताराम जी, क्या इस मामला है? फसल बो रखी है। जी, लेकिन वो कटान का रास्ता है या नहीं, आप ये बताइए? कटान का तो मैंने इन्हें आए थे, ये सबूत खान बाहर था, ये दूसरे पटवारी आए थे कि आपका कटान है, तो मैं कटान तो है, पहले ये आए नहीं, मैंने फसल बो रखी जी, नहीं, लेकिन ये बात तो आप ना। मान रहे हैं ना कि वो रास्ता कटान का है? हाँ, अभी तो मैं मान रहा हूँ, इन्हें बताया बाद में मान रहा हूँ कि ये स्थान कटान कटा हुआ है। तो फिर ये मामला, एक ही गांव में रहते हैं, एक दूसरे की तो मेरी शिकायत बात होना। सुनो, एक ही गाँव में रहते हैं, जी। मैं तो इनको भाई समझता हूँ या छोटा भाई समझता हूँ, ठीक है ना। जी। मैंने इसको कभी असमझ, ये तो ऐसे नहीं है कि भाई रास्ता एक ही है ना, ये बंद पड़ा, ऐसा कुछ नहीं। जी। बाकी चालू थे, मैंने कहा फसल मेरी लेने के बाद में मैं किए हैं, तार है वगैरह, मेरे पास दो पास मेरा खेत है। तो जो अब जैसे आप मैं आज इनको खुला कर दूं तो माल मवेशी मेरी फसल नष्ट कर सकते आपने हैं। ये अच्छी बात कही कि आप जब इन्हें भाई मानते हैं, तो भाई तकलीफ हाँ। में है, अगर उस परिवार को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप इनका रास्ता खोल दीजिए। तो क्यों प्रशासनिक नहीं, शिकायतें तकलीफ हों? नहीं, नहीं है मेरी बात है, इसने शादी सर भाई तो क्या है सर, तकलीफ नहीं है। सर भाई तो क्या सर, मेरे नहीं। यहाँ प्राथमिक राजकीय स्कूल है सर, उस स्कूल का आने जाने का मास्टरों का भी रास्ता बंद है, विद्यार्थियों का रास्ता बंद है। भाई का तो क्या करेगा सर, सबका बंद है। हम कई बार इनको सर, आपको मैंने प्रतियां भेजी है, कई बार इनको समझा दिया, हर बार सर ये फसल बो देता, हर बार फसल बो देता। आज की बात नहीं सर, मैं पूरी आपको पूरी डिटेल और भी भेज देता मेरे पास में सर। नहीं, आप डिटेल क्यों, आप जो भेज रहे हैं वो सीताराम जी भी सुन रहे हैं, तो गांव का झगड़ा गांव में निपट जाए ना। मैं आप दोनों को लेकर मैं कोई न्यूज़ नहीं बनाना चाहता। आपने मुझे नहीं सर, शिकायत करी, आपने मुझे जो संदेश भेजा, चूंकि वो एक तरफा था, इसलिए मैंने सीताराम जी को भी लाइन सर पर लिया। निखिल जी। सर जी, मैं यही कह रहा हूँ सर, इस वीडियो मैंने भेजा है, पटवारी जी आए थे, लेकिन पटवारी जी को धमका रहा है कि यहाँ रास्ता कहाँ है। इतने दिन आपने राम कर दिया था क्या, ये आप खुद सुन रहे हो सर, वीडियो मैंने भेजा है सर क्लिक में। जी। सीताराम जी, इस समस्या का समाधान आपके पास है या प्रशासन की दखल से ही होगा?
नहीं, मैंने प्रशासन को, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, एमएलए साहब को, सबको कह दिया मैं फसल। हाँ सबको सर कह दिया कि रास्ता नहीं खोलूंगा। ये तो बिल्कुल मैं ही मानता हूँ, मैं खुद वहाँ था, लेकिन अगर मेरी फसल बोई है, मैं आपका वोटर हूँ। एमएलए साहब का हर बार बार से फोन करा था, तहसीलदार को, एसडीएम साहब को, वो हमारी कार्रवाई, हम गरीब है इसलिए कार्रवाई नहीं करे इनकी सर। अब क्या कहें सर, दबंग नेता इस वजह से ही कार्रवाई नहीं हो रही है सर। हम तो सीताराम जी, आप पर आरोप है कि आप दबंगाई करते हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक ताकत रखते हैं। कहीं कोई भी थाने में बस सर मेरे को सर इतने तक इन्होंने कह दिया कि आप मेरे या खेत में या मेरे इस रास्ते से निकलोगे तो आपको पेट्रोल छिड़के में जला दूंगा। इससे बढ़ के क्या भाई को सर ये क्या रास्ता देगा सर? मौखिक में थोड़ी कहा कि भाई सर बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए इस तरह के आरोप सुबोध जी, मेरी बात सुनो। सुबोध खान इस तरह के आरोप नहीं लगाएं, आप उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बताइए, आप बताइए सीताराम जी। जी 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 सर जी जी सीताराम जी बताएं। ये क्या ना पेट्रोल है वगैरह, ये कहने की बात है क्या? अगर सबूत है तो नहीं, देखिए यहाँ सबूतों की बात नहीं कर रहे हैं सीताराम जी। सीधी सी बात है कि आप मानते हो कि इनकी सीताराम जी, आप जब मान रहे हो कि इनकी शिकायत जायज है, पटवारी ने मान लिया यहाँ कटान का रास्ता है, आप इन्हें भाई मानते हैं, तो क्यों कानून और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद आप रास्ता खोलेंगे? आप भाईचारे में खोलिए ना, यही तो हमारी अपनायत है। हम उस अपनायत को क्यों भूल रहे हैं कि हम भाई को तकलीफ हो रही है और आप मानते हैं कि वो रास्ता कटान का है, तो आप वो रास्ता इनको एक समय दे दीजिए कि भाई ये फसल इतने दिन में पक जाएगी, खुल जाएगी, गांव में बैठ के 4 बोझिज लोगों के बीच मार्च एंड अप्रैल में फसल निकल जाएगी। मैंने जैसे जाली लगानी पड़ती है दोनों तरफ जी, जैसे खुला कर दें तो हमारे माल है, मवेशी है। पहले अगर पड़ा हुआ था रास्ता, जैसे कोई कटान भी नहीं था। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि भाई पटवारी जी, आप कह रहे हैं सीताराम जी कि पटवारी जी आ गए, उन्होंने देख लिया, अब आपको पता लग गया कि ये रास्ता कटान का है, तो अब आपकी जिद क्या है? उस रास्ते को खोलने में आपको क्या तकलीफ है? मेरी फसल है आड़ी वहाँ पे। वो फसल मान लीजिए आप कह रहे हैं मार्च तक पक जाएगी, उसके बाद आप खोल देंगे? खोल दें, गारंटी आप बोले सर भी लिख फिर सर बाजरी बो देगा वही सर। नहीं, देखिए आप सुबोध खान जी इनकी सुनिए, ये बता रहे हैं कि मार्च में अभी जो खड़ी फसल है ये जब हो जाएगी तो ये रास्ता खोल देंगे। अगर ये मार्च के बाद रास्ता नहीं खोलेंगे तो एक बार फिर इनको लाइन पर लेकर बात करेंगे। सर अभी आपको ये कह रहा आएगा नहीं कि वो कह दिया आप प्रशासन बंद हो जाए, ये तो नहीं होगा। नहीं क्या सर? नहीं ये वो क्या बता रहा है कि बाद में प्रशासन कहाँ चला जाएगा क्या? नहीं, प्रशासन यही रहेगा। हम तो चाहते हैं कि आप जब इन्हें आप दोनों एक गांव के हैं, भाई समान रहते हैं, तो क्यों पुलिस आए, क्यों प्रशासन आए, क्यों शिकायतें हों, क्यों विवाद हो? ये पॉडकास्ट मैं इसीलिए कर रहा हूं कि हमें सुबोध खान जी ने एक संदेश भेजा जिसमें बताया कि आपने उनके कटान रास्ते को रोक रखा है। इसीलिए हमने आपसे भी बात करी है कि भाई कटान रास्ता, और आप मानते हैं कि वो रास्ता कटान का है चूंकि तहसीलदार साहब ने ये तय कर दिया। मानता हूँ मैं। तो आप ये बता दीजिए, आप जी, तो आप इनको ये संतुष्ट कर दीजिए ना कि मेरी ये फसल इस दिन कट जाएगी, उस दिन से मैं प्रॉपर कटान का रास्ता दे दूंगा, और जब मेरी अगली फसल की बुआई करूंगा मैं उस कटान के रास्ते का उपयोग नहीं करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। नहीं सर, ये अभी ये कह रहा है बाद में नहीं, कल मैंने खरीफ की फसल में भी टाइम इनको क्या था, लेकिन उन्होंने फिर भी जीरा की फसल बो दी, अगली की बो दी, अब फिर गर्मी के मौसम में बो देगा। यही चीजें सुबोध खान जी पहले से क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन ये पॉडकास्ट जो मैं आप दोनों के बीच कर रहा हूँ, ये मेरा पॉडकास्ट है। हम जनगण मन की बात हम रखते हैं, आपकी बात को भी सुना, हम सीताराम जी की बात को भी सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस फसल के बाद वो कटान का रास्ता प्रॉपर खोल देंगे, अगली बुआई करेंगे तो वो कटान के रास्ते का उपयोग नहीं करेंगे। ये सीताराम जी आप कह रहे हैं ना? सीताराम जी? हाँ जी, मैंने कहा मुझे अब अंडी की फसल है, इससे दोनों आड़े हैं, जब निकलेगी उसके बाद में मैं रास्ता खोल दूंगा। लेकिन जब आप अगली फसल की बुआई करेंगे तब तो किसी कोई नहीं, मैं सर अंडी की फसल, जीरा की फसल बीच में तो रास्ता खुला पड़ा है, वहाँ भी तक आने नहीं देता।
सीताराम जी, बीच में रास्ता वो तो खुला करे, वो ही नहीं कर रहा सर। सीताराम जी, आप ये बताएं कि क्या ये फसल कटने के बाद आप कटान का रास्ता खोल देंगे और फिर आगे से उस कटान के रास्ते पर बुआई नहीं करेंगे, ये तो भरोसा दे सकते हैं ना? भरोसा आप किस पे है, उस पे मैं लिख सकता हूँ। जी रास्ता इनका जरूर है, जैसे मेरे को भी ज्यादा है। जी जी जी। चलिए देखिए, ये बाड़मेर का सेडवा के पास ही कौन सी जगह का मामला है? सर धनाव तहसील का है। धनाव तहसील में ग्राम पंचायत दिनगढ़ गांधीनगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर का है। ठीक है, देखिए आपकी शिकायत पर हमने सीताराम जी से भी बात करी, जिनका आप पे आरोप है कि इन्होंने रास्ता रोक रखा है। उन्होंने भी ये मान लिया कि जायज शिकायत है आपकी। तहसीलदार ने भी जांच करी, उसमें भी ये कटान का रास्ता है, लेकिन चूंकि मानवता के नाते समझना होगा कि अभी उनकी वहाँ फसल खड़ी है, लेकिन ये फसल वो कटाई के बाद जब अगली फसल को बोएंगे, वो कह रहे हैं इस पॉडकास्ट पर कि जब हम अगली फसल को बोएंगे तो कटान के रास्ते का उपयोग नहीं करेंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि आप दोनों ही आत्मीयता के साथ में बाड़मेर की अपनायत को जिंदा रखते हुए काम करें, और आप दोनों ने की बात और है, करने का कुछ और है सर। ठीक है, थैंक यू सर। मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट जी है। सीताराम जी, हाँ जी। तो आप कुछ ये आपका चूंकि टेलीफोन पे मेरी वार्ता है, इस वार्ता को मैं पॉडकास्ट के जरिए इसलिए करना चाहता हूं कि अपनी बाड़मेर की अपनायत जो है वो कोर्ट कचहरी और थानों में नहीं जाए, और अपनायत से आप दोनों रहिए, और आप उनका रास्ता जो है इस फसल के बाद खोलिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप खोल देंगे, ये अच्छी बात है, और प्यार से रहिए, झगड़ा ना हो। ठीक है, हम लोग पत्रकारिता करते हैं, जनगण मन की बात को सुनते हैं। जो जन की बात है उसको एक पक्षीय ना कार्रवाई करते हुए मैं एक खबर को नहीं करना चाहता था कि ये शिकायत आपके खिलाफ आई है, इसीलिए आपको भी मैंने लाइन पे लिया। आप दोनों से बातचीत हुई, आप दोनों ने बहुत सकारात्मक बात करी मेरे पॉडकास्ट पर, इसलिए आप दोनों का साधुवाद, आप दोनों का आभार, आप दोनों का शुक्रिया। मैं ये चाहता हूं कि ये मामला आपकी फसल जब हो जाए, अगली जब आप फसल लें तो कटान के रास्ते का उपयोग ना करें। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बेहद बेहद शुक्रिया आप दोनों का।